नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था। कल ऐसा कुछ हुआ कि फिर मैं आपको बताऊँगी तो आप कहेंगे आपका तो यही लगा रहता है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और कल मेरे दोनों मोबाइल का नेट ही नहीं चल रहा था। एक मोबाइल में था और एक मोबाइल का जो नेट था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो मेरे मोबाइल का नेट ही बंद था, जिसकी वजह से ना मैं कोई ब्लॉग ही नहीं डाल पाई। ब्लॉग तो था मेरे पास पर ब्लॉग डाल ही नहीं पाई मैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। और कल मैंने बिना इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को मतलब ब्लॉग नहीं आया मेरा, क्योंकि नेट ही नहीं था। तो मैं इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से देती? जब शाम को हस्बैंड आए हैं तब मैंने उनसे बैलेंस रिचार्ज करवाया, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं। फ़ोन भी नहीं किसी को कर पा रहे थे और ना ही नेट बैलेंस डलवा पा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब कभी कभी ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। जबकि मैसेज आ रहा था मेरे पास में, पर मैंने मैसेज का ध्यान ही नहीं दिया और मैंने नेट बैलेंस ही नहीं डलवाया। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो गेहूँ पिसवा लेते हैं और बहुत सारे छोटे मोटे काम तो हैं ही। काम तो कभी हम औरतों के कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हमारी जो घर गृहस्थी के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर आप करना चाहो तो बहुत काम है, ना करने वालों के लिए तो कोई काम ही नहीं है। उनको तो खाना बनाना ही बहुत बड़ा काम लगता है। तो सबसे पहले यहाँ गेहूँ की बोरी को बांध के रख दिया है मैंने। और ये वाले कमरे में जब मैं आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार कितना फैला है, कहाँ से मैं इसको साफ़ करूँ, पर समझ के बाहर होता, वैसे ही फैला के फिर चली जाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सानी बनाने के लिए, क्योंकि ना अब पशुओं को सानी देना बहुत ज़रूरी है। सूखी घास से उनका पेट नहीं भरता है। और एक गाय तो मेरी जनने वाली है। और मेरी एक बहन है, वो काफ़ी बार उन्होंने कमेंट किया था कि आपकी गाय की हड्डी दिखने लगी है। तो वो जो गाय है जिसकी हड्डी दिख रही है ना, अगर उसको आप बांध के चराओगे तो ऐसे ही उसकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं। और सूखा जो भूसा होता है ना, इससे पेट नहीं भरता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पशुओं का जो पेट है वो इससे नहीं भरता है। चाहे आप इसमें कितनी भी चुनी खिलाएं, चोकर खिलाएं, कुछ भी खिलाएं। ये देहाती गाय है, ये बंध के चरने वाली गाय नहीं है। क्योंकि इनमें और शहर की जो गाय होती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। इनको हरा चारा चाहिए ही है। और जैसे डेयरी फार्म में भी जो गाय बंध के चरती हैं ना, उन लोग भी हरे चारे की व्यवस्था करके रखते हैं। पर मेरे पास हरे चारा की व्यवस्था नहीं है। खेतों में तो जो गेहूँ के साथ खरपतवार उग जाती है वो तो है ही, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं अब ये काम भी करने लगूँ। कभी हस्बैंड का मूड बन गया तो वो जाकर ले आएंगे, वरना सूखा ही भूसा खिलाना शुरू कर दिया है। और अभी तो ये बड़ी चाव से खा लेती हैं। पर गाय का जो शरीर है ना, वो सीधे अब बनेगा अप्रैल में, जब उन लोग खुल के चरेंगी तब इनका शरीर काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। और चलिए ये सब काम जो है मैं नहाने के पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना भूसा बहुत ज़्यादा उड़ता है पूरे शरीर में और उससे खुजलाहट भी होती है। पर जब पशु पाल के रखे हैं तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। और सानी का जो काम है मेरे यहाँ, जब से मैंने ये गाय भैंस का काम शुरू किया है ना, तब से मैं ही कर रही हूँ। और बहुत पहले हमारे यहाँ गाय भी थी, ऐसा नहीं कि गाय नहीं थी। गाय थी मेरे यहाँ सन 2018 तक, भैंस थी। गाय तो है ही, भैंस भी थी। और 3 भैंस थी, पर मेरी भैंस जो है, एक भैंस बेच दी गई थी और एक भैंस चोरी चली गई थी और एक भैंस शायद ध्यान नहीं मुझे, ख़त्म हो गई थी। और जो भैंस एकदम नई थी ना, वो चोरी चली गई थी, वो जनने वाली थी। और वो गर्मी के समय ही, क्योंकि काफ़ी बार कमेंट आया है कि आपके यहाँ पशु ऐसे बंधे रहते, चोरी नहीं जाते। तो वैसे तो हमारे यहाँ पशु चोरी नहीं जाते हैं, पर जैसे गाय भैंस हैं, ये एक बार चोरी गई थी। और हो सकता है चोरी ना गई हों, चरने ये गर्मी के समय में दूर दूर तक चली जाती हैं चरने के लिए। तो जहाँ गई होंगी उन्हीं ने बांध लिया होगा। तो ये हम लोगों ने कयास लगाया कि चोरी चली गई, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। पशु हम लोगों के यहाँ बाहर ही बंधे रहते हैं, घूमते रहते हैं, पर ना चोरी जाते हैं और ना ही ऐसा कुछ कोई किसी के जानवरों को बांधता है। हाँ, अगर नुकसान करते हैं तो भले 1-2 दिन के लिए बांध लें, और जब उनका मालिक आए तो दे देते कि भाई आपका पशु हमारे यहाँ नुकसान कर गया है, इसलिए बांध रखा था, आप इसे बांध लो। तो चलिए ये काम कंप्लीट हुआ और ये मैं डिब्बों में भर भर के रख दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी छत में। और आज मेरा हो गया बड़ा नुकसान, और सुबह से शाम तक सिर्फ मेरा नुकसान ही हुआ है। पता नहीं क्या था, देखिएगा अभी आप लोग खुद ये देखिए। यहाँ मैं आई थी छत पे और ना मेरा ट्राईपोड जो था हवा के उसमें गिर गया और ट्राईपोड मेरा ऊपर का जो हिस्सा था वो टूट गया है। तो ये देखिए, यहाँ मैं वही दिखा रही थी। और अब समस्या ये हो गई है कि मोबाइल फंसाएंगे कैसे, क्योंकि ऊपर का हिस्सा टूटा है, नीचे का तो नहीं टूटा है।
और जो ऊपर मोबाइल फंसाने वाला हिस्सा है वो शायद मेरा रखा हुआ है पुराने घर पे, तो देखूंगी अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, अब जैसे तैसे काम चलाएंगे। और यहाँ फिर मैंने यशी को मोबाइल पकड़ा है कि यशी चलो यहाँ पर वीडियो बना दो। और ये जो कपड़े हैं यशी धोने के लिए लाई थी और ये 2-3 दिन से यहीं पे पड़े हैं, तो मैं यशी को बड़बड़ा भी रही थी कि तुम्हारे कपड़े ऐसे फैले रहते हैं। और ये पापड़ की दाल है जो मैं धो रही थी, 2 किलो मैंने पापड़ की दाल ली, क्योंकि मेरे है ना उड़द के पापड़ अब टोटल ख़त्म हो गए हैं। तो वैसे मैं सच बताऊं मेरी हिम्मत नहीं कि मैं पापड़ घर पे बनाऊंगी। अगर बनाने वाले तैयार हो जाएंगी 1-2 महिलाएं तो बनाएंगे, नहीं तो मैं इसको धो के साफ़ करके पिसवा के रख लेती हूँ। और अभी मैं जाऊँगी जब भी अपनी बहन के यहाँ, ये मेरी बहन होली में आएगी तो ये मैं उसको दे दूँगी, वो मशीन से बनवा देगी। क्योंकि ना उड़द के पापड़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ऑलरेडी काम जो है इस समय मेरे पास आप देखते ही हैं, काम तो मेरे पास कम होता ही नहीं है। मेरा सबसे बड़ा काम अभी पशुओं का है, गाय भैंस का सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सानी चारा करने पे, और बहुत मेहनत लगती है सानी बनाने में भाई, सहज काम नहीं है पशुओं का काम करना। तो चलिए अभी तो धुल के रख देते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था होती है इनकी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल भी धो लिया, क्योंकि ना चावल का आटा मेरे पास नहीं था, और चावल का आटा जब नहीं रहा तो कई बार कुछ चीज़ ऐसी बनाना होती है ना, तो बनाने का मन भी होता है, तो चावल का आटा नहीं रहता तो बना ही नहीं पाते। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। और कपड़े भी हम लोगों ने मशीन में लगा रखे थे, 2-3 शिफ्ट के कपड़े जो धुले हैं वो भी उड़ उड़ जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से ही कपड़ों को सेट करा। और टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मुझे नहाते धोते खाना खाते 1 बज गया था। खाना का काम मैंने नहीं किया था, खाना का काम यशी ने कर लिया था, क्योंकि सुबह टाइम ना आने जाने वाले ही इतने ज़्यादा आ गए ना कि कभी कभी लगने लगता है यार कि भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सुबह मत आइए, आप 12 बजे आइए, शाम को आइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह के काम ना बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब भाई आपके साथ बैठेगा, सुबह काम करने वाला व्यक्ति अगर आपके साथ बैठेगा तो फिर काम कैसे होगा। और ये दाल जो है ना, मुझे इसको निथारना था छलनी में, छलनी ही लाना भूल गई, क्योंकि मुझे ना जब बहुत टाइम हो जाता है तो बहुत घबराहट होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है कि यार अभी तक नहाए नहीं है, काम भी पड़ा हुआ है। और काम मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरा जो काम पेंडिंग छूट जाता है वो होता ही नहीं। जैसे सिलाई का काम अभी मैंने ब्लाउज़ों को कटिंग करके रखी है, वो वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ, बस यही काम सब चल रहे हैं। चलिए यहाँ पे दाल भी फैला देते हैं। और ये दाल ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिससे मैंने ये दाल खरीदी ना वो बेवकूफ़ बना के चला गया। उस दिन मैंने दाल खरीदी थी और उसी टाइम पे जब मैं दाल खरीद ही रही थी, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड के LIC वाले कोई आ गए थे, तो फिर मैं ये दाल मैं देख नहीं पाई। और मैंने ना इसको आज धोया है, धोने के बाद इसका जो कलर है ना एकदम काला सा हो गया है, बिल्कुल काला सा हो गया है इस दाल का। और ये दाल जो थी ख़राब थी, यानी ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज था पहले से ही, वही दाल वो मुझे दे गया। कोई बात नहीं, आएगा तो मैं उससे बोलूँगी भी कि भैया ये दाल तुम्हारी ख़राब है, और इसको अगर मैं पिसवा के पापड़ बनाऊँगी ना तो पापड़ का कलर भी चेंज आएगा। पर देखते हैं, अब फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि दाल भी महंगी है। 250 रुपये की मैंने 2 किलो खरीदी, तो दाल भी महंगी। और दूसरा नुकसान मेरा देखिए अब यहाँ पर हुआ है, मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी, यशी को खाना थी मंगोड़ी, तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी और पीस लिया है मैंने इसको रात को। और दोपहर को ना मैं खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, मेरी ना ऐसी नींद लगी थी कि मुझे होश नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से नींद भी पूरी तरह से हो नहीं पा रही थी, थकान भी बहुत ज़्यादा थी, जबकि मैं दोपहर को कभी भी नहीं सोती हूँ। मैं गई थी टीवी देखने के लिए और मेरी लग गई नींद, और जब मैं सो के उठी थी तो फिर मेरे यहाँ 2-3 लोग बैठे हुए थे और वो मेरे उठने का ही वेट कर रहे थे। और काम बैठ के मैंने फिर चाय वगैरह उनके साथ की, उसकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई है। और देखिए यहाँ पर ना ये मैं बना रही थी मूंग दाल की मंगोड़ी, और पता नहीं क्यों ये भी एकदम फैल जा रही थी, बहुत अजीब सी हो गई। मतलब सुबह से शाम तक सिर्फ कल मेरा नुकसान ही हुआ है, और मूड भी मेरा बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि सबसे पहला मेरा नुकसान हो गया ट्राईपोड का, क्योंकि ट्राईपोड आता है 800 रुपये का, और ऊपर जिसमें मोबाइल फंसाते हैं ना वो आएगा 150 करीब का, जो कि यहाँ मिलना ही नहीं, वो तो जबलपुर में ही मिलेगा या फिर ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। अब जबलपुर कब जाएंगे पता नहीं है, और ऑनलाइन मंगाने में 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। देखते हैं जैसे तैसे काम चलाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब ट्राईपोड टूट गया तो ये मोबाइल कहाँ पे लगाया, तो ये मैंने सेल्फी स्टिक जो होती है वो मैं फ्रिज के ऊपर लगाकर वीडियो बना रही हूँ, पर हर जगह सेल्फी स्टिक से वीडियो नहीं बनाया जा सकता, ये तो सबको पता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, जो मंगोड़ी थी ये इस तरह से हो गई थी ये। और इसका बाद में मुझे समझ में आया कि इसमें ना मैंने सोडा ज़्यादा डाल दिया, बातों बातों में नमक के साथ साथ मैंने इसमें सोडा बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला, इसलिए ये इस तरह से हो रही थी। तो यहाँ ये दाल का नुकसान हो गया और तेल का भी नुकसान हो गया। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया बेसन, बेसन मिलाने के बाद जब मैंने इसको बनाया तो बहुत अच्छी तरह से बन गई थी।
तो बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाई थी, पर हाँ ये है कि फैल नहीं रही थी, जैसे कढ़ाई पे फैल रही ना ऐसा नहीं फैल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोग जो है ना अपना दिमाग भी लगा लेते हैं, और कभी कभी अच्छी चीज़ बनते बनते ना वो बिगड़ भी जाती। तो पता नहीं क्यों कल मेरे साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से सब नासी हो गई। और कभी कभी का जो दिन होता ना वो भी ऐसे ही चला जाता है सारा का सारा दिन। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, ये जो पकौड़ी बनी थी ना मंगौड़ी, ये कुछ ठीक थी। बेसन डालने के बाद ये कुछ अच्छी बन गई थी। तो फिर मैंने एक प्लेट बना दी थी यशी के लिए, और बाकी की जो ये दाल थी ना पिस्सी वाली पिट्ठी, इसको मैंने अलग ही कर दिया। मूड ही ख़राब हो गया था पूरा और नुकसान भी हो गया। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, भूलिए मत, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा और सहयोग हमें आगे तक ले जा सकता है, और आगे तक नहीं बहुत आगे तक ले जा सकता है। और अब मेरी कोशिश यही कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक आपसे बातें करेंगे और मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।